Assalamu alaikum. Today we are going to learn like chapter number 6, Introduction to Continuous Property Distribution. And today topic is normal distribution. The normal distribution, the distribution based on continuous random variables. Like continuous types, usually we have to measure within the interval, and we have different examples like thickness of an item, height, weight, time, temperature, velocity, any kind of measurements, and all etc. That's would be say like we the uh, can be written as a decimal places numbers. So इसके बाद आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेस क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके बिहाइंड. सो आपको याद होना चाहिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है. आप अभी रिसेंटली पढ़ चुके हैं कि जहां पे मीन मीडियन मोड जो है वो अगर इक्वल होता है तो वो उस सिचुएशन में हम उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. एक्चुअली इन द ब्रॉडर वे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्रिकल में इन द वास्ट कुछ डिफरेंसेस हैं, बट आमतौर पर जब हम इस लो लेवल पे बात करते हैं तो बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूजुअली इसको सेम ही कहते हैं. सो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं. आपके पास मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजुअली, एंड द रेंज ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लाइज फ्रॉम द नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी. हमेशा याद रखिएगा इसकी जो रेंज है वो नेगेटिव साइड से स्टार्ट होती है. आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इधर जो कर्व बना हुआ है, कर्व के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट को हम नेगेटिव साइड कहते हैं, और जो कर्व का लास्ट पॉइंट है जहां एक्स लिखा हुआ है एक्स एक्सिस वाली साइड पे, तो वहां पे उसको पॉजिटिव साइड है तो इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी कहा जा सकता है. सो चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था मीन मीडियन मोड आपके इक्वल होते हैं. तो मीन मीडियन मोड जब भी इक्वल होते हैं तो उस सिचुएशन को हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और ये एक मेन साइन है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. ये वी हैव थ्री काइंड ऑफ कर्व्स लाइक one is mesocutic, platocutic and leptocutic. So in detail we will discuss. We have two main things like we are going to discuss. One is mu and second is sigma. आप याद रखिएगा जब म्यू चेंज होता है तो वो लोकेशन को चेंज करता है, और ऊपर लिखा हुआ है चेंजेस म्यू शिफ्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट टू राइट, यानी कि आपकी जो कर्व है वो लेफ्ट साइड पे या लेफ्ट राइट साइड पे जा रही है. और इसी तरह अगर आप सिग्मा को चेंज करते हैं तो आपके पास जो विड्थ है, इसकी हाइट और जो विड्थ है वो आपके पास स्क्यूज होती है, यहाँ पे इंक्रीज होती है. और इसको एक और नाम है इसके चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल. उसके कॉन्सेप्ट से भी हम इसको देख सकते हैं. हमारे पास हमेशा जो सिचुएशन होती है व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव टू फाइंड विद इन द इंटरवल विद इन द स्पेसिफिक रेंज, और रेंज स्टार्ट फ्रॉम ए एंड टू बी. लाइक हमेशा जो शेडेड एरिया आपके सामने नजर आ रहा है, ये शेडेड एरिया आपका रिक्वायर्ड एरिया. अब याद रखिएगा यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया का मतलब है कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. रिक्वायर्ड, याद रखिएगा यहाँ पे एरिया को प्रोबेबिलिटी के नाम से जाहिर किया जा रहा है. जब भी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एरिया का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, एरिया फाइंड करें. सो एरिया स्टार्ट ए से हो रहा है बी तक जा रहा है, तो इसको लिखने का अंदाज ये ऊपर लिखा हुआ है बी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी. इसका मतलब है ए से बी के दरमियान में हमने आंसर निकालना. याद रखिएगा टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1 होती है, और टोटल प्रोबेबिलिटी अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1. ये पूरी स्लाइड आ गई इसकी कि टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1. इसका मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसी से आगे सारे क्वेश्चंस जो है ना वो आप कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे कि आपका सेंटर जो है वो आपके पास क्या है, वो म्यू होता है अगर एक्स एक्सिस है. अगर जी एक्सिस है तो यहाँ पे आपके पास 0 होगा. तो लेफ्ट साइड सारे की सारी क्या है, हाफ साइड है. मैं यहाँ पे मार्केट यूज करते हुए आपको थोड़ा सा बताता जाऊं. आपको पता होना चाहिए कि टोटल ये जो टोटल एरिया है, यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक, ये क्या है 1 है. टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक क्या है 1 है. अगर इसका मैं हाफ कर लूं तो मेरे पास हाफ क्या होगा 0.5 और हाफ क्या होगा 0.5. बस यही बताया गया. यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हम हाफ एरिया यहाँ से यहाँ तक देखें और यहाँ से यहाँ तक देखें तो आपके पास दोनों हाफ एरिया 0.5 उसको ऐड करेंगे आपके पास 1 आ जाएगा. आई होप गॉट द आंसर. लाइक आप टोटल रेंज है या टोटल प्रोबेबिलिटी है या टोटल एरिया है अंडर द कर्व इज मस्ट बी 1. सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है,
कि empirical rules. We have to know like mu plus minus 1 sigma. If we want to find the answer of the mu plus minus 1 sigma, we will get the answer is 68%, and remaining are like 95% and 99.7% if we are increasing the sigma value. The same things we usually have used in the total quality control, or we must say स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल और कंट्रोल चार्ट्स में हम अक्सर इसको यूज करते हैं, और हम देखते हैं कि आपके कितना प्रिसाइज रिजल्ट्स निकाल सकते हैं. जितने भी हम अगर सिग्मास को बढ़ाते जाएंगे तो हम अपनी यूजुअली क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे होते हैं. यूजुअली जितनी भी कंपनीज हैं वो, अगर आपने अक्सर एड सुनी होगी, न्यूज में आ रही होती थी 99.9% के कॉपर की वायर्स वो यूज करते हैं. ये जीएम केबल्स की एड आ रही होती थी. वो 100% क्यों नहीं कहते? आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सैनिटाइजर्स में भी यही आ रहा है. जी जी, आप कभी भी 100% किसी भी जगह पे आप नहीं कह सकते कि 100% जो है ना हमारे पार्ट्स बन रहे हैं, 100% मैं ऑनेस्ट हूँ, 100% मैं ये हूँ, तो लाइक 100% को नहीं कहा जा सकता. सो वी हैव टू नो कि 99.9% की बात की जा सकती है, 99% की बात की जा सकती है, बट 100% नहीं. तो हम हमेशा जब नेस्ले या कोई और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी कोई प्रोडक्ट बनाती हैं तो वो 100% को क्लेम नहीं करती, वो 99.9% को करती हैं, जिसको हम कहते हैं 6 सिग्मा टूल बेल्ट्स. आप जब जो फूड साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, आप जब ये डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप इसको 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट और ग्रीन बेल्ट कीजिएगा. उससे आपको क्वालिटी कंट्रोल्स के बहुत से पैरामीटर्स पता लगेंगे. आप किसी भी कंपनी में जाके उन टूल्स को अगर आपने किए होंगे तो आप अच्छी सैलरी पे एडजस्ट हो सकते हैं. तो उसमें यह है कि थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स होती है, बाकी टेक्निकल काम होता है, और वो आप अच्छा उसको मैनेज कर सकते हैं. सो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, और हमारे पास है कि इम्पोर्टेंट ऑफ रूल, यानी कि आपको ये फॉर्मूला मैंने 3rd चैप्टर में पढ़ाया था, याद है, x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा. ये फॉर्मूला अब हम ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज करेंगे. लाइक x की वैल्यू भी मौजूद होगी, म्यू की भी होगी, सिग्मा की मौजूद होगी. जस्ट आप वैल्यूज पुटिंग करेंगे जस्ट लाइक दैट, कि आपके पास मीन की वैल्यू 100 है और स्टैंडर्ड डिवीजन 50 है. आप जस्ट वैल्यूज पुटिंग कर रहे हैं कि x की वैल्यू 250 है, पुटिंग किया और आपका आंसर 3 आ गया. ये जो वैल्यू आई है z की आंसर आई. तो z और x में क्या डिफरेंस है वो आप गौर से देखिएगा. इस स्लाइड में वाज़ेह तौर पर डिफरेंस पता लग रहा है. अगर आपके x की जो वैल्यूज थी वो 100 थी और म्यू की वैल्यू और x की जो ओरिजिनल वैल्यू 250 थी, जब 250 हमने पुटिंग किया और मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यूज को यूज करते हुए और आपका आंसर 3 आ गया, वो फॉर्मूला जो हमने यूज किया था. तो आपको बताने का पर्पस है कि ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर पॉइंट है, ये अगर हम एक्स एक्सिस के लिहाज से देखें तो ये आपके पास मीन वैल्यू है, जिसमें आपको पता है मीन मीडियन मॉड इक्वल होता है. ये हमेशा सेंटर में रहेगा. तो ये जो जी स्केल है, इधर यहाँ पे 2 स्केल हैं, एक एक्स स्केल है, एक जी स्केल है. तो आमतौर पर हम इसको जी स्केल को यूज करते हैं क्योंकि उसमें हम हमेशा सेंटर को 0 रखते हुए आप लोकेट करते हैं ये नेगेटिव साइड है और ये क्या है, पॉजिटिव साइड है. बस हम क्वेश्चन को आगे फर्दर गो थ्रू करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ तक कोई मुश्किल है तो प्लीज पूछ लें. सर ये जो अभी आपने एक्स और जेड वाला बताया सर, ये समझ नहीं आई. देखिए सर एक बार रिपीट करते हैं. जी मैं रिपीट कर देता हूँ. मेरे पास z जो है उसका फॉर्मूला है x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा. अब मुझे म्यू और सिग्मा की वैल्यू ये मौजूद है और ये x की वैल्यू मेरे पास 250 मौजूद है. जस्ट इसमें वैल्यूज पुटिंग की, लाइक 250 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 50. तो इसका आंसर क्या आ गया, 3. तो जस्ट ये 3 आंसर निकालना था, वो 3 ये आपके पास नजर आ रहा है. सो ये आपको तकरीबन हर 100 माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. जी क्वेश्चन है, प्लीज पूछें. सर हम 100 माइनस 100 नहीं करेंगे क्योंकि हमने या 150 माइनस की वैल्यू आपके पास 250 है और म्यू की वैल्यू आपके पास 100 है. तो ये म्यू है, म्यू की वैल्यू 100 पुटिंग की, ये 50 पुटिंग की, और ये क्या है 250 जो कि हमें क्वेश्चन किया है. सर पीछे जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसमें अंडर द एरिया कर्व वैल्यू 1 आती है, तो इधर 100 लिखी हुई है.
उसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो एरिया है, ये जो इसके अंदर बाउंड्री है, ये टोटल एरिया जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1 है। 1 ये बताया जा रहा है। ये जो नीचे स्केल है, ये स्केल तो कोई भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ आपके मार्क्स, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं और आपके मार्क्स 10 आ गए या 100 आ गए, एक बंदा कराची में बैठा है तो उसके मार्क्स डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो आप लोकेशन को कभी भी प्रोबेबिलिटी के साथ कंपेयर ना करें। आप किसी भी जगह पे कुछ भी आ सकता है। इस्लामाबाद में, लाहौर में बैठे हुए 2 स्टूडेंट है, दोनों के 100 मार्क्स भी आ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ कि लोकेशन और जो ओरिजिनल प्रोबेबिलिटीज हैं वो एंटायरली डिफरेंट चीज है, वो इनसाइड है। जैसे मैं कह रहा हूँ एक ग्लास है, वो किसी किस्म का भी ग्लास है, उसके अंदर जो पानी है वो अलग रिप्रेजेंटेशन है और जो ग्लास है वो अलग रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके अंदर जो एरिया के अंदर प्रोबेबिलिटी है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास इंटायरली डिफरेंट है, और जो नीचे लोकेशन है वो डिफरेंट है। जी, क्वेश्चन है तो प्लीज। ओके सर।